जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंग कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसे पहचाना जाता है और आप चुटकियों में पकड़ सकते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है, पुल्लिंग कौन सा शब्द है, इसके बारे में बस हफ्ते इसके लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा। और आज हम लोग देखेंगे ट्रिक के साथ कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसे पकड़ेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले बाकी प्राय अ अंत वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, यानी कि किसी भी शब्द के अगर अंत में अगर अ आ रहा है तो वह क्या होगा जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, तो पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि देखिए क्या कहा है कि प्राय अ अंत वाले है ना शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए अगर हम इसका उच्चारण करते हैं कि इसका विद्यालय का उच्चारण करते हैं, जैसे विद्यालय, तो इसको लास्ट में उच्चारण कीजिए तो अ आ रहा है। विद्यालय देखिए ना य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यानी कि जिस भी शब्द को अगर हम उच्चारण करेंगे और उसके लास्ट में अ आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे अस्पताल, ल का उच्चारण करके देखिए आपका क्या आएगा, अ आएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका ये हिमालय, विद्यालय, अस्पताल, ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो आपसे एग्जाम ये सब क्या है, सॉरी हाँ पुल्लिंग है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि निम्न से पुल्लिंग कौन है। अगर ऑप्शन में दे विद्यालय रहे तो आप लोग विद्यालय पर मारिएगा, या हिमालय रहे, या आप उसको उच्चारण करके देखिएगा जिसके लास्ट में अ आएगा वही आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा ट्रिक क्या है। दूसरा ट्रिक देखिए, प्राय 9 अंत वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। प्राय 9 अंत वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे अगर बात की जाए देखिए समान, समान के लास्ट में न के लास्ट में क्या, लास्ट में क्या है, न है। ठीक है ना, तो ये समान शब्द क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। जैसे देखिए जान, अब कौन जान की बात कर रहे हैं वो चीज छोड़ दीजिए, हम इस जान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जान देखिए कि जान में न है ना, तो न है तो क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग। क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग। जैसे देखिए मान, क्या हो जाएंगे, मान, मान में न है। ठीक है, आपको ये सर इसमें भी तो अ आ रहा है, मान, और न का उच्चारण कीजिए तो अ आ रहा है। हाँ ठीक है भैया, लेकिन हमने क्या बोला है कि लास्ट में अगर न रहेगा तो पुल्लिंग होगा, इसके लास्ट में अ रहेगा तभी पुल्लिंग, न रहेगा तभी पुल्लिंग। ये ट्रिक है आपका किसका, पुल्लिंग को पहचानने का। कान, पान है ना, ये सब क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएगा। जिसके लास्ट में अ आएगा वो भी पुल्लिंग कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखिए तीसरा ट्रिक क्या है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, कहता है कि प्राय ज अंत वाले शब्द क्या कहलाते हैं भैया, प्राय ज अंत वाले शब्द क्या कहलाएंगे, तो वो भी पुल्लिंग कहलाएंगे। जैसे देखिए जहाज, जहाज में लास्ट में देखिए ज है ना, समाज, आज, ये सब क्या है, इस जिसके लास्ट में ज रहेगा वो क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। ठीक है, इस बात को लगे 3 गो पॉइंट हो गया। ठीक है, हम आपसे लास्ट में वीडियो के लास्ट में पूछेंगे सभी के सभी पॉइंट। देखिए चौथा पॉइंट क्या है कि महीनों का नाम क्या होते हैं, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब महीना में जनवरी फरवरी वाला नहीं भैया, जनवरी फरवरी वाला नहीं, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो वाला, ये सब क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। इस बात को याद रखिएगा कि महीनों का नाम भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अगर किसी ऑप्शन में महीना का नाम दिया हुआ पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग है तो उस पर मार दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, मैंने लिख रखा है माघ है ना, फागुन, ज्येष्ठ है ना, आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। इस बात को याद रखिएगा कि महीनों का नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, आइए पांचवा पॉइंट देखिए। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट कहता है मेरे भाई है ना, पांचवा पॉइंट कहता है कि दिनों का नाम क्या है, पुल्लिंग होते हैं। दिनों का नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग। अच्छा दिन की बात करते हैं। अब इसमें संडे मंडे मत देखिएगा, ठीक है, इसमें दिन की नाम कहा तो दिन में आपका सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार, यहाँ बुधवार भी हो सकता है, रविवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है इत्यादि। यानी कि दिनों का नाम आपसे पूछे, अगर ऑप्शन में देखिएगा कि दिन का नाम दिया है, अगर तो पूछ देगा कि पुल्लिंग है तो वही पर मार दीजिएगा। ठीक है, अभी सबर रखिए, हम आपकी स्त्रीलिंग के बारे में बताएंगे, सिर्फ वही पुल्लिंग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और ये पुल्लिंग का मतलब मैंने आपको 5 टॉपिक बता दिया। छठा टॉपिक देखिए, छठा टॉपिक में आपका आ जाता है कि देशों का नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अगर देश का नाम अगर किसी ऑप्शन में दिया है तो वो भी पुल्लिंग होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे भारत क्या हो जाएंगे, जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, भूटान इत्यादि। ठीक है, तो याद रखिएगा देशों का नाम पुल्लिंग होते हैं। अब जितने भी देश के नाम रहेंगे सभी के सभी क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब अगले का टॉपिक है आपका 7 नंबर पॉइंट है। इसमें कहता धातु के नाम क्या हो जाएंगे भैया, धातु के नाम आपका पुल्लिंग होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, जहां भी धातु का नाम दिया है वो सब के सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। जैसे बात कीजिएगा सोना, क्या हो जाएंगे, बात कीजिएगा सोना, चांदी है ना, पीतल, ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपका पुल्लिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, पुल्लिंग हो जाएंगे। कोई दिक्कत ना सर।
अगला पॉइंट देखिएगा, प्रात्र अंत वाले शब्द, प्रात्र अंत वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो भी पुल्लिंग कहलाते हैं। जिसके लास्ट में त्र रहे, किसका क्या रहे? जिसका शब्द में, जिस शब्द में त्र रहे लास्ट में, उसको बोलेगा पुल्लिंग है। जैसे देखिए छात्र क्या हो जाएंगे? छात्र, नेत्र, क्षेत्र, मंत्र, तंत्र, पत्र, है कि नहीं है? तो ये सब के लास्ट में क्या है? त्र आ रहा है। तो जिसके लास्ट में त्र होगा, जिसके लास्ट में त्र होगा वो क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगले का आपका पॉइंट है 9वां पॉइंट। 9वां में क्या हो जाएगा भैया, है ना, कि प्राणीवाचक क्या कहता है? प्राणीवाचक द्वंद्व समास, याद रखिएगा। प्राणीवाचक द्वंद्व समास आपका पुल्लिंग होंगे। द्वंद्व समास आपका क्या होता है ना, सुख दुख भी होता है आपका, ठीक ना। द्वंद्व समास जैसे आपका आगे पीछे, ये भी क्या द्वंद्व समास है कि नहीं है? तो द्वंद्व समास तो है, लेकिन आपका द्वंद्व समास प्राणीवाचक में होना चाहिए। जैसे भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, ये सब क्या आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। दूध पानी भी एक प्रकार क्या है? द्वंद्व समास है, लेकिन आपका प्राणीवाचक में होना चाहिए, इस बात को, ठीक है। तो देखिए प्राणीवाचक द्वंद्व समास पुल्लिंग होते हैं, इस बात का रखिएगा। जैसे लड़का लड़की, माता पिता, दादा दादी, मामा मामी, मौसा मौसी, जो भी कह लीजिए, वो सब के सब प्राणीवाचक में द्वंद्व समास हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगले का पॉइंट देखिए, अगले का पॉइंट 9 नंबर, याद रखिएगा। जहां भी आपको इस तरह वर्ड मिले लास्ट में, देखिए यहाँ बात हो रही है अंत की, ठीक है, अंत की बात हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए त्वा, जिसके भी लास्ट में त्वा मिल जाए, त्या मिल जाए, है ना, यह पावर इस प्रकार से रेफ मिल जाए, ठीक है ना। तो जहां भी अगर आपको ये लास्ट में शब्द दिखता है, समझिए कि क्या है? पुल्लिंग है। क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। जैसे देखिए जरतवा, इसके लास्ट में देखिए तवा है कि नहीं? जरतवा यानी कि त्वा है। आर्य, ठीक है, देखिए इस पर यह परेफ है, तो यहाँ भी यह परेफ है कि नहीं है? तो आर्य हो जाएंगे। महत्व देखिए, और एक हो जाएंगे साहित्य, क्या हो जाएंगे? साहित्य। याद रखिएगा, जहां भी आपको इस टाइप से आपको देखे तो है ना, इस तरह से आपको वर्डिंग मिले लास्ट में, किसी भी शब्द के अगर लास्ट में मिलता है तो समझिएगा कि पुल्लिंग है, समझे? हाँ हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं। आगे देखिएगा, आगे का पॉइंट है जो आपका 9 नंबर, सॉरी 11 नंबर है, 11 नंबर। देखिए 11 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि राज्य के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, राज्य का नाम भी आपका पुल्लिंग हो जाएंगे। जैसे बिहार, झारखंड, है ना, रांची, है ना, और गुजरात, इस टाइप से जो भी जितना दिया रहा है राज्य के नाम, सबके सब क्या हो जाएंगे? तो भैया वो आपका पुल्लिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है कि महादेशों का नाम भी पुल्लिंग होते हैं। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों कि महादेशों का नाम क्या होते हैं? तो पुल्लिंग होते हैं सर जी। जैसे एशिया, अफ्रीका, तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि महादेशों का नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और एक और चीज दिया हुआ, ग्रंथों का नाम पुल्लिंग होते हैं। इस बात को देखिएगा, जैसे है ना रामायण, बाइबिल, है ना महाभारत, है ना वेद, पुराण, ये सब क्या है भैया? तो ये सब ग्रंथ का नाम है। क्या है? ग्रंथ का नाम है। तो ग्रंथों का नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम आप पूछ ले, आपसे पूछ ले, चलिए पूछ लेते हैं। अच्छा बताइए, पहले में क्या याद रखिएगा? तो बोलिएगा सर देशों का नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा में क्या बोलिएगा? तो सर बोलिएगा दूसरा में क्या कि ग्रंथों का नाम पुल्लिंग होते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा सर राज्य का नाम भी पुल्लिंग होते हैं, है कि नहीं? देखिए याद रखिएगा, राज्य के नाम भी क्या होते हैं? राज्य का नाम पुल्लिंग होते हैं। देशों का नाम पुल्लिंग होते हैं, देशों का नाम पुल्लिंग होते हैं। तीसरा में हो जाएगा, तीसरा में आपका हो जाएगा महादेशों का नाम, महादेशों का नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, महादेशों का नाम पुल्लिंग होते हैं। चौथा में क्या बोलेगा? चौथा में बोलिएगा सर ग्रंथों का नाम पुल्लिंग होते हैं, ग्रंथों का नाम पुल्लिंग होते हैं। पांचवा में सर धातुओं का नाम पुल्लिंग होते हैं, धातुओं का नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। धातुओं का नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है? और देख लीजिए आज के जिसके लास्ट में सर और है वो भी आपका पुल्लिंग होते हैं, है ना। प्राय 9 अंत वाले पुल्लिंग होते हैं, है कि नहीं है? प्राय जो अंत वाले सब पुल्लिंग होते हैं। तो इस टाइप से जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया वो सब नोट करके रखिएगा। अगर जहां भी शब्द के लास्ट में अगर मिलता है, ठीक है, तो वो सब बोलिएगा क्या है? पुल्लिंग है। अब आइए हम लोग स्त्रीलिंग को देखते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में आप समझ सकते हैं कि कितना मेरे फीलिंग को समझ सकते हैं, है कि नहीं? आगे देखिए,
अब आते हैं स्त्रीलिंग को पहचानने का नियम क्या है। हमने तो देख लिया पुल्लिंग को पहचानने का नियम, अब देखते हैं स्त्रीलिंग को पहचानने का नियम क्या है। देखिए जिसके भी लास्ट में अगर आ मिलता है, जिसके भी लास्ट में अगर आ शब्द मिल जाए भैया तो समझिए कि क्या है, पुल्लिंग हो जाएगा, सॉरी स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो गया। जिसके भी लास्ट में आ आता है, किसी मतलब शब्द का उच्चारण अगर कर रहे हैं तो अगर आ निकल रहा आ तो समझिए कि क्या हुआ, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे देखिए लेखिका, लेखिका आ रहा कि नहीं आ रहा। उसी प्रकार से देखिए श्वेता, श्वेता आ रहा कि नहीं आ रहा, बात समझ रहे हैं। और उसी प्रकार से अपवाद की बात कीजिएगा तो पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिता। कहिएगा सर पिता तो पुल्लिंग होता है। देखिए ठीक है, पिताजी, आपका पिताजी पुल्लिंग है, इस बात को जानते हैं, समझे। लेकिन पिता शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। हम ही ने कहा कि पिताजी स्त्रीलिंग है, ये मत समझिएगा। ठीक है, पिताजी पुल्लिंग आपके है लेकिन पिता शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, याद रखिएगा। देखिए क्यों कि पिता आ रहा तो जिसके लास्ट में आ होगा भैया वो आपका स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, जैसे देखिए राजा, कुत्ता, बेटा आ रहा है ना, सब में आ रहा, दादा है कि नहीं है। इस प्रकार से जितने भी ये शब्द है जिसके लास्ट में आ आएंगे वो सब के सब क्या कहेंगे, तो भैया वो स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और मुझे आशा भी है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा ध्यान से, कहता है कि प्राय इकरांत शब्द वाले क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अगर किसी भी शब्द को उच्चारण करते हैं तो इकरांत आ रहा है लास्ट में, है ना। प्राय इकरांत यहाँ अंत देना चाहिए था, ठीक ना। इकरांत अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जैसे देखिए सारी, ई आ रहा है तो हम क्या बोलते, इकरांत का मतलब ई, ठीक है ना। इकरांत का मतलब क्या होता है, ई। तो जिसके भी लास्ट में शब्द के लास्ट में अगर ई आता है तो समझिए कि वो क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे देखिए सारी, है ना। उसका देखिए नदी, गति, सब ई है। अच्छा कृषि है कि नहीं, सब में है कि नहीं है। तो जिसके लास्ट में याद रखिएगा ई आता है तो वो समझिए कि आपका क्या है, स्त्रीलिंग है दोस्तों। ठीक है, अब आइए दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा देखिए। तीसरा में याद रखिएगा कि प्राय उक्रांत शब्द वाले, प्राय उक्रांत शब्द वाले, है ना, क्या कहलाते हैं, तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, उक्रांत शब्द वाले। जैसे देखिए वायु, उ आ रहा है तो जिसके लास्ट में उ आएगा तो समझिए कि वो क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग। जैसे देखिए वायु, आयु, जलवायु, जादू, सब में उ आ रहा है, क्या हो रहा है, तो जिसके लास्ट में उ आए वो सब के सब क्या हो जाएंगे, तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे दोस्तों। कोई दिक्कत। जैसे अपवाद की बात कीजिएगा तो साधु, अब देखिए साधु जो होते हैं वो पुल्लिंग है लेकिन साधु शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, आंसू क्या होते हैं, आंसू, लघु, गुरु, ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, ये सब के सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगले का पॉइंट देखिए, 6 नंबर, सॉरी 4 नंबर है ना जी, पॉइंट नंबर 4। देखिए पॉइंट नंबर 4 में क्या कहता है कि तिथियों का नाम, किसका नाम दोस्तों, तिथियों का नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जितने भी तिथि के नाम है वो सब के सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठी, षष्ठी है कि नहीं, षष्ठी, सप्तमी, अठवीं, ये जो अष्टमी है ना, तो इतनी जितने भी ये शब्द जो हम आपको बताए हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, ये सब के सब क्या है, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। क्यों, क्योंकि तिथियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखिए दोस्तों, दिशाओं का नाम होते हैं स्त्रीलिंग। क्या होते हैं, दिशाओं का नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पूरब क्या हो जाएंगे, जैसे पूरब क्या हो जाएंगे, जैसे पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, है ना, ये सब के सब क्या हो जाएंगे भैया, तो ये सब के सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। क्यों, क्योंकि दिशाओं का नाम क्या होता है, दिशाओं का नाम स्त्रीलिंग होता है। हाँ याद रखिएगा, दिशाओं का नाम स्त्रीलिंग होता है भैया। ठीक है, आगे ये अब हम आपको बताते हैं, है ना, आगे का पॉइंट जो आपका है कितना है, तो 5 हो गया। 6 नंबर ना जी, पॉइंट नंबर 6, समाचार पत्रों का नाम। किसका भैया, समाचार पत्रों का नाम जो होता है, समाचार पत्रों का, पत्रों के नाम क्या हो जाएंगे, तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। जैसे हिंदुस्तान खबर होता है ना, आपके घर तक पहुंचता होगा, है कि नहीं, तो हिंदुस्तान जो देखिए वो क्या है, समाचार पत्र का एक नाम है। तो हिंदुस्तान खबर, इन्हें करें भारतीय करें नहीं, वो पत्र का नाम हम बता रहे हैं, सब खबर का, जैसे खबर ना, हिंदुस्तान खबर होता है। उसी प्रकार से आज तक होता है, वो प्रभात खबर होता है ना, होता है, दैनिक जागरण होता है,
तो ये समाचार पत्रों का जो नाम होता है भैया वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखिए अगले का पॉइंट जो आपका है ना कि भैया नदियों का नाम, किसका, नदियों का नाम जो होता है भैया वो नदियों का नाम स्त्रीलिंग होता है। जैसे बोलेगा सर, जैसे क्या हो जाएगा, तो गंगा हो जाएंगे, यमुना हो जाएंगे, कोसी हो जाएंगे, नील हो जाएंगे, है ना, सरस्वती हो जाएंगे। इस प्रकार से ये सब जितने भी नदी का नाम है वो सबके सब आपका स्त्रीलिंग हो जाएंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं। और एक लास्ट और है टॉपिक जो कि 8 नंबर पॉइंट है कि मसालों का नाम क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। मसाला में छाता छाप, धनिया, हल्दी, लहसुन, है ना, और सभी मीट मसाला जो भी है इसका नाम जो है, मतलब मसालों का नाम इस बात का देखिएगा स्त्रीलिंग होते हैं। तो मैंने आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग में दोनों में अंतर बता दिया। और इतने जितने भी पॉइंट लगभग उसमें 13-14 पॉइंट 15 पॉइंट थे और इसमें आपका 8 पॉइंट है। अगर कुल मिलाकर 23-24 पॉइंट जो हुआ, अगर ये दिमाग में रखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा लिंक से, मैं आपको 100% उम्मीद के साथ करता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट ज़्यादा कुछ नहीं है, आप याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा ये इसको भी रिपीट करवा देते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए अब तो ये तो पुलिंग वाला हो गया था, याद रखिएगा। मसालों का नाम क्या होते हैं, मसाले के नाम क्या होते हैं जी, मसाले के नाम क्या होते हैं, मसाले के नाम कहिएगा सर स्त्रीलिंग होते हैं। उक्रांत शब्द क्या होते हैं, तो सर स्त्रीलिंग होते हैं। तीसरा में सर है ना इकरांत शब्द क्या होते हैं, तो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दिए। अच्छा अगलिका में हिंदी सर समाचार पत्रों का नाम, पत्रों का जो नाम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, तो सर वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। एक दो और देख लीजिए, एक दो और क्या हो जाएंगे, मसाले होइएगा, उपरांत हो गया, इक्रांत हो गया, समाचार पत्र हो गया। दिशाओं का नाम बोले, दिशाओं का नाम, है ना, दिशाओं का नाम क्या होते हैं, तो दिशाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। उसके बाद में है ना तिथियों का नाम जो होते हैं, तिथियों का नाम क्या हो जाएंगे, तिथियों का नाम क्या हो जाएंगे, तो वह स्त्रीलिंग हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना हो सके दोस्तों के पास भेजिए और लाइक अब जितना हो सके दबा के कीजिए। जो भी इसमें कमी बेसी रहा हो आप कमेंट में दे सकते हैं, है ना, उसका जवाब हम आप लोग को जरूर देंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय, गुड नाइट।